नमस्कार, मैं महेश कुमार। मैं आज आपको इस वीडियो में आंद्रे मारिया एम्पियर के बारे में जानकारी दूंगा। एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने बहुत अच्छी शोध लगाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्किमिडीज के बारे में जानकारी दी थी और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको आंद्रे मारिया एम्पियर के बारे में बताता हूँ। आंद्रे मारिया एम्पियर आपने एम्पियर नाम तो सुना होगा। ये करंट का एसआई यूनिट है, तो उनके नाम से ही दिया गया है। और दूसरी बात, अगर आपको आपने सिद्धांत पढ़ी होगी, अगर दो वायर है समांतर रखे जाते हैं और उसमें अगर विद्युत प्रवाह किया जाए एक ही डायरेक्शन में, तो वो दोनों वायर में एक आकर्षण निर्माण होता है विदाउट एनी चुंबक। और वो दो वायर में अगर विद्युत प्रवाह विरुद्ध दिशा में अगर किया जाता है तो प्रतिकर्षण निर्माण होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक सिद्धांत आंद्रे मारिया एम्पियर ने प्रूव किया है और उनके ही नाम से ये सिद्धांत को जाना जाता है। ये आगे चल के इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है, मैं आपको बताऊंगा। अभी उनके बालपन के बारे में हम जानते हैं। उनका जन्म जो है सन 1775 में फ्रांस देश में लियोन नामक का शहर है। तो उनके पिताजी जीन जैक एम्पियर है और उनके माता का नाम जीन सारसे ऐसा था। तो उनके पिता बहुत सडन थे। उस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया था। दुर्भाग्यवश एम्पियर को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। उनकी माँ है बहुत जल्दी चल बसी। उनको एक सिस्टर थी बड़ी, उनका नाम एंटेरियो था और उन्होंने भी अच्छा उनको संभाला। तो ये जो लोग हैं, लियोन शहर के पास एक गांव था, तो वहाँ रहते थे। वो टाइम एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था। जैसे मैंने बताया, बागियों ने अपने राजा के खिलाफ बगावत की थी। तो उस समय विज्ञान और धर्म का बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, जिसे कोल्ड वार हम बोलते हैं। तो कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा डोमिनेंस था पूरे फ्रांस में, यूरोप में। और तब फ्रांस में नए विज्ञानवादी भी लोग, जीन जैक रूसो, फिर एंटेरियो, लावाशार, वोल्टा, ये ऐसे वैज्ञानिक निकल रहे थे। और ये वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि ये साइंस के बारे में बात करते थे, लॉजिक के बारे में बात करते थे और किसी भी चीज़ को रीज़न लगता है ऐसे बात करते थे। और ये सब चीज़ें चर्च के जो पादरी थे, पंडित थे, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो अभी ये जो विज्ञानवादी भूमिका है, ये विज्ञानवादी भूमिका आंद्रे मारिया एम्पियर के पिताजी को अच्छी लगती थी। तो उन्होंने निश्चय किया था कि वो बहुत प्रभावित थे जीन जैक रूसो से, और उन्होंने निश्चय किया कि अपने बेटे को अच्छा पढ़ाएंगे। एम्पियर जब आंद्रे मारिया एम्पियर जब 13 साल के हुए, तो उनको गणित की पुस्तकें उन्होंने शेयर की उनके पिता ने और बोला कि आप पढ़ाई करिए। तो बचपन से ही आंद्रे मारिया एम्पियर बहुत होशियार थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे मैथमेटिक्स उनको समझ में आई, कोनिक सेक्शन के बारे में उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा और यूनिवर्सिटी को वो सबमिट किया। बट दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि वो रिसर्च पेपर उनका रिजेक्ट हुआ। तो उनको बहुत बुरा लगा। उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी और बहुत निराश हुए। बट कहते हैं ना, बड़े वैज्ञानिक होते हैं ना, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। वो अपनी निराशा का वो सदुपयोग करते हैं और उसको यश में परावर्तित करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैथमेटिक्स में वो उन्होंने मास्टरी हासिल की। बाद में उनकी लगन देख के उनके पिताजी ने एक विद्यापीठ में उनको एडमिशन दिया लियोन शहर में, और उनको भौतिक शास्त्र भी पढ़ने के लिए बोला गया। और एक टीचर ने उनको कैलकुलस भी पढ़ाई, मैथमेटिक्स का कैलकुलस भी पढ़ाई। तो इस तरह से उनकी जो विज्ञान की जो जर्नी शुरू हो गई।
पहले मैथमेटिक्स पढ़ी, बाद में भौतिक शास्त्र फिजिक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया और उनको धीरे धीरे केमिस्ट्री में भी रुचि थी। तो ऐसे उनका जो बालपन है वो किताबें पढ़ने में शुरू हो गया। अभी उनको जब 22 साल की उम्र में पहुंच गए वो, तो उन्होंने एक एज ए ट्यूटर प्राइवेट ट्यूटर बोल के काम शुरू कर दिया और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता था, उनका नॉलेज भी बहुत गहन था मैथमेटिक्स में, और उनकी जो कीर्ति है आजू बाजू के गांव में और फ्रांस में पहुंच गई। उन्होंने फिर 1804 में एक प्राइवेट टीचर पास में ही ल्योन शहर के पास में बुरक एक गांव है, वहाँ एक प्राइवेट टीचर भी नौकरी ज्वाइन की, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाते थे। 2 साल उधर नौकरी की उन्होंने। फिर 1804 में वो फ्रांस देश के राजधानी जो है पेरिस में आ गए। पेरिस में आके उन्होंने इकोल पॉलिटेक्निक नाम की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बतौर उनके पास कोई डिग्री नहीं थी प्रोफेसर की, फिर भी उनका जो पढ़ाई, उनका जो विद्वत्ता थी और पढ़ाने का जो मेथड था, इससे प्रभावित होके लोगों ने उनको, वो विद्यापीठ ने उनको प्रोफेसर की पदवी दी थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी होशियार थे और उनकी कितनी सराहना की गई थी। तो इस तरह से उन्होंने पढ़ाई में भी अच्छा खासा अपना नाम कमाया। आगे चल के उन्होंने अच्छा रिसर्च भी किया है और कौन से आविष्कार किए और उनका पर्सनल लाइफ कैसे रहा है और उनकी डेथ कैसी हुई है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा और इन डिटेल बताऊंगा। तो मेरे साथ जमे रहे, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।